राधे राधे। जय श्री राम सभी लोगों को। हमने जहाँ से कल रामायण छोड़ी थी, आज हम वहाँ से आरंभ करेंगे। कल हमने 5 दोहे पढ़े थे। मैं आपन दिसी कीन्हिन होरा, तिने निज ओरि न लाऊ बिभोरा। बायस पलि अहि अति अनुरागा, होहि निरामिसी कबहुँ की कागा। यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितना भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिस हो सकता है। बंधु संतिय सज्जन चरिना, दुख प्रद उभऊ बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। अब मैं उन संत जनों और दुष्टों के चरणों का भी प्रणाम करता हूँ। यद्यपि ये दोनों ही दुखदाई हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत है जो बिछड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक जल माही, जलज जो कि जिमि गुणे बिलि गाही। सुधा सुरा समी साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जल में कमल और जौंक एक साथ ही उपजते हैं और उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण जगत में पृथक पृथक हैं। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत के समान है और असंत मदिरा के समान है। भलिय निभलि निज निज कर तूती, लहते सुयसि अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गड़ल अनल कलिमल सरि व्याधु। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में सुंदर यश और अपयश को पाते हैं। संत जन अमृत और गंगा के समान हैं, दुष्ट लोग विष अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान हैं। गुड़ी अब गुड़ी जानत सब कोई, जो जिहि भाव नीक तेहि सोई। इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। भले भलाई पे लहई रामा, लहई नीचाई नीच सिया रामा। सुधा सराही अमृत रामा, गरल सराही मीच सिया रामा। भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत प्रदान करता है और विष की सराहना इसीलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। खल गहे अब गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अबिगाहा। तेहति कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागी ना बिनु पहचाने। दुष्ट जन तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी में मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलि गाए। कहिए वेद इतिहास पुराना, विधि पे पंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी ने ही सब भले और बुरे को उत्पन्न किया है, और वेद ने गणना करके अर्थात
उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचु, अमई सजीवन माहुर मीचु। सुख दुख पुण्य पाप रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, देवता दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवनी बूटी और मृत्यु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्षी रंक अभिनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरुमाल बिमहि देव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया और ब्रह्म जीव और ईश्वर, लक्ष्य और अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरु देश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय रामा, विश्व कीन करे तार सिया रामा, संत हंस गुण गहयई पै रामा, परिहरि बारी विकार सिया रामा। यह सब लोग भली भांति जानते कि ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोषमय बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुहरि मन राता, काल स्वभाव कर्म बदि आई, भले प्रकृति बस चूक भलाई। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं, तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। काल कर्म स्वभाव की प्रेरणा से कभी कभी पुरुष भी प्रकृति के बस में होकर सन्मार्ग से चूक जाता है। सो सुधारी हरिजन मिलेहि, दलि दुख दोष विमल यस देहि, खलहु करहि भले पाए सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। किंतु उस भगवान के भक्त सुधार लेते हैं और दुखों व दोषों को दलन कर विमल यश देते हैं। वैसे ही दुष्टजन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। लखि सुबेसु जग बचन राम, जेऊ बेस प्रतापे पूजियति तेऊ, उगिरे अंत न होए निबाहु, काल नेमि जिमि रावरि राहु। अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत को ठग लें, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे कालनेमी रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों कि कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामे बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों ना रहें, पर उनका सर्वत्र समान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय हैं। कुसंगति से हानि है
अच्छी संगति से तो लाभ है। यह बात वेद में भी है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। गगन चढ़ी रज पवन पे संगा, कीचहि मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनि गारी। जैसे धूल वायु के सहारे आसमान पर चढ़ जाती है और जब वह नीचे गिरने वाले जल को साथ करती है तब वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पलने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में पलने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, ले कहीं पुराणे मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। देखिए, धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कारिक बनकर पात्रों को और अनायन पदार्थों को बिगाड़ देता है और सुसंगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराण को लिखता है। फिर वही धुआं जल अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ बनकर जगत का जीवन दाता बन जाता है। ग्रह भी सज जल पवन पट, पाई योग योग। हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लख है सुलक्षण लोग। समीप कासित में पाख दुहु, नामे भेद विधि कीन। शशि पोषक शोषक समुझी, जग यस अपयस दीन। जड़ी चेतन जग जीव जी, सकल राम मई जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोड़ी युग पानी। देवी दनुज नरि नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनी चर, कृपा करहूँ अभिसर्व। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों के गर्भ में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक, उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है, उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं, सबको राममय जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व और किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करिए। बोलिए रामायण जी की।